गुल्ले की आवाज़ सुनाई दे रही है। हम आ गए हैं रामोजी फिल्म सिटी कार्निवाल में। हाँ हाँ, वही रामोजी फिल्म सिटी भाई, जहाँ अपने राधे भैया, अरे वही तेरे नाम के सलमान भाई को हुई थी जेल, और जहाँ विद्या बालन जी ने भी दिखाए थे अपने लटके झटके। बिल्कुल जी हाँ, ऊ लाला। और यहीं पर रावण मूवी में शाहरुख खान जी ने बचाया था करीना कपूर को। वाह, क्या ज़बरदस्त फाइटिंग सीन थी ना। और भी न जाने कितने राज छुपे हैं यहाँ। इतनी सारी बातें जानने के बाद ना इतनी क्यूरियोसिटी हो गई, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार रामोजी फिल्म सिटी ही चलते हैं और आपको भी घुमाते हैं रामोजी फिल्म सिटी, जो कि है हैदराबाद में। बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिए और अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। हेलो, मैं हूँ मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि एज आई प्रॉमिस कि मैं जा रही हूँ रामोजी और आपको पूरा रामोजी घुमाने वाली हूँ। तो रामोजी फिल्म सिटी ये हैदराबाद शहर में मैं हूँ, और हैदराबाद में मैं रुकी हूँ यहाँ पर कोटी में। ये कोटी का जो ये रोड मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वुमेंस कॉलेज जाने का रास्ता है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये सुल्तान बाज़ार मेट्रो स्टेशन है। बहुत ही फेमस जगह है और यहाँ पर हम रुके हैं। तो जब हमने रामोजी की टिकट करवाई थी तो हमने पिक एंड ड्रॉप ऑप्शन को चूज़ किया था, यानी उस टिकट में रहता है तो यहाँ पर रामोजी के तरफ से जो बस चलती है वो हमें लेने आएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ जाकर देखेंगे क्या क्या होता है। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि नाश्ता हमने हल्का सा यहीं पे कर लिया है। उसके बाद रामोजी के अंदर भी एक्सप्लोर करना है, वहाँ भी मुझे बहुत सारे फूड ट्राई करने हैं, वहाँ भी देखना है और क्या क्या धमाल करते हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो वो जो मैंने कहा था कि पिक एंड ड्रॉप हमने चूज़ किया है ऑप्शन, तो उसमें जो पिकअप बस होती है उसमें हम बैठ चुके हैं। अब सीधा जो आपसे बातें होंगी सीधा रामोजी फिल्म सिटी में। और जो टाइम लगेगा यहाँ जाने से, जैसा मुझे बताया गया है, वो है लगभग 1 घंटे का। तो लगभग 9:30 बजे हम होंगे रामोजी फिल्म सिटी में और बाकी बातें होंगी वहाँ जाकर। हैदराबाद आने वाले लोगों के लिए ये रामोजी फिल्म सिटी एक बहुत ही अच्छा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो टूरिस्ट ज़रूर जाते ही हैं वहाँ पर। मुझे भी बताया गया कि बहुत अच्छी जगह है, आप जाइए, बहुत मज़ा आएगा। तो ये लोग बातें करते करते हम तो बिल्कुल पहुँच ही गए, लेकिन ये है सिर्फ फर्स्ट एंट्री पॉइंट, और यहाँ से हम सेकंड एंट्री पॉइंट तक बस में ही जाएंगे। लेकिन ये जो मैं आपको एरिया दिखा रही हूँ ये है पार्किंग एरिया। अभी हम पार्किंग में जा रहे हैं, पार्किंग एरिया। और यहाँ पर जो हमारी गाड़ी होगी, जो हम गाड़ी लेकर आए हैं, बस में आए हैं या कई लोग कार से आते हैं या ऑटो से आते हैं, तो यहाँ पर उसे आप छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए, ये है पार्किंग एरिया। और सब लोग अब पार्किंग से यानी गाड़ी से उतर कर अब जा रहे हैं हम एंट्री पॉइंट की तरफ। कितने खुश लग रहे हैं सब लोग, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जगह है। और ये लीजिए, हम आ गए हैं बिल्कुल एंट्री पर खड़े और हमारा स्वागत हो रहा है ढोल नगाड़ों के साथ। सुनाऊंगी मैं आपको। तो आफ्टर ऑल वो जो हमारा पिक पॉइंट था वहाँ से हम बस से यहाँ पर इंटर हो चुके हैं, यानी कि अब हमें अंदर जाना है। तो बस हमें पिकअप पॉइंट से लेकर आई थी, उन्होंने हमें रामोजी के एंट्री गेट पर छोड़ दिया है। लेकिन रामोजी यहाँ से नहीं है, स्टूडियो एक्चुअली बहुत अंदर है। तो यहाँ जाने के लिए भी हम एक बस लेंगे, बाद हम अंदर जाकर विंटेज बस में घूमेंगे। वो सारी जानकारी मैं आपको दूँगी। तो चलिए फटाफट से अंदर चलते हैं। आप थोड़ी सी आसपास की जगह भी देख लीजिए। जब टिकट लेकर आते हैं, ऑनलाइन टिकट हो या काउंटर टिकट हो, वो यहीं पर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ भी दी जाती है कि आपको और क्या क्या करना है, सारे इंस्ट्रक्शन भी होते हैं। तो थोड़ी फ़ोटो शोटो हो गई भाई। और हमने ली थी ऑनलाइन एंट्री, तो उसके लिए अलग लाइन है, वहाँ मैं अब जा रही हूँ अंदर जाने के लिए। और ये जो हल्ले गुल्ले की आवाज़ सुनाई दे रही है, हम आ गए हैं रामोजी फिल्म सिटी कार्निवाल में। मतलब क्या हो रहा है ना कि जो बच्चों की जो एंट्री टिकट होती है उसके साथ एक छोटी सी जो सीटी है वो दे दी जा रही है। सारे बच्चे मेरे पीछे आप सुनेंगे पू पा की आवाज़ आ रही है। तो हम रामोजी फिल्म सिटी में एंटर तो हो गए, लेकिन सिर्फ एंट्री हुई है हमारी। रामोजी फिल्म सिटी यहाँ से शुरू नहीं हो रहा है। और मेरे पीछे तो देखिए बसेस लगी हुई हैं, वो बसेस हमें अंदर तक लेकर जाएंगे, लेकिन सिर्फ अंदर तक। और अंदर स्टूडियो टूर के लिए एक अलग बस दी जाएगी, विंटेज बस दी जाएगी, वो भी मैं दिखाऊंगी। तो देखते हैं और क्या क्या एक्सप्लोर करने के लिए। पहले थोड़ा सा मेरे पीछे आप देख लीजिए, ये देखिए बहुत ही अच्छा माहौल है, बिल्कुल कार्निवाल का माहौल। एक्चुअली समर वेकेशन चल रहा है,
तो समर वेकेशन में ये कार्निवाल यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो वो देखिए मेरे पीछे जो आप बस देख पा रहे हैं, ये बस हमें फिल्म सिटी के अभी अंदर ले जाएगी। फिल्म सिटी में अभी हम आए नहीं है, बस ये एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर जब हम बाहर से आते हैं तो अपनी कोई गाड़ी अगर लेकर आते हैं तो वो भी हमें यहीं पर छोड़ देनी होती है। तो चलिए अब जरा सा अंदर टूर करते हैं। दिखाई दे रही है, हम भी इसी क्यू में जा रहे हैं। और तो ये देखिए एक बस गई और दूसरी बस आई, तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बस भर जाती है तो दूसरी बस वहाँ पे लगी ही रहती है, जो हमें रामोजी फिल्म सिटी के अंदर स्टूडियो तक लेकर जाने वाली है। तो ये अब हम चल पड़े हैं रामोजी फिल्म सिटी के अंदर बस में। ये जो हमें बस दी गई है यहाँ पर, इस बस में, तो आपको बस से बाहर भी दिखा देती हूँ। अब ये जिस बस में मैं बैठी हूँ उससे ही बाहर का नज़ारा देखते हुए चलिए। ये हैदराबाद से बिल्कुल बाहर की तरफ है, इसे आप आउटस्कर्ट कह सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आने के लिए हमें कोटी से, यानी कि ओल्ड हैदराबाद में जहाँ हम ठहरे, वहाँ से हमें पूरे 1 घंटे लगे हैं आने में। ये है रामोजी की पहचान, जो कि बिल्कुल कहते हैं 10 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देती है। तो ये लीजिए हम आ गए हैं अब भीतर। इसके बाद तो बस कैमरा ऑन करना है और सारा दिन कैमरा मेरा ऑन ही रहेगा और आप भी वीडियो को पूरी देखिएगा पक्का। ये हम घुस गए हैं, ये देखिए ये वेलकम दिखाया जा रहा है। बिल्कुल ये हम पहुंच गए हैं रामोजी फिल्म सिटी। यहाँ से आप नज़ारा एंजॉय करिए, ज़बरदस्त नज़ारे मिलेंगे आपको। भीतर आते ही ऐसा लग रहा है सचमुच हम किसी अनोखी बिल्कुल अलग ही दुनिया में आ गए। क्योंकि अब तक जो हम आ रहे थे तो हैदराबाद से ही बाहर है, तो थोड़ी सी वीरान सड़कें थी, लेकिन अब देखिए बिल्कुल नज़ारा ही बदल गया है। ये यहाँ का आइकॉनिक फाउंटेन, इसके बारे में और भी बात बताऊंगी मैं आगे जाकर। तो अब हम आ गए हैं रामोजी फिल्म सिटी में। तो जो बस मैंने दिखाई थी उस बस से हम आ गए हैं यहाँ पर। यही है यूरेका पॉइंट और इसे हम सेकेंड एंट्री पॉइंट ऑफ रामोजी भी कह सकते हैं। अब यहाँ से मैंने जो आपको रेड कलर की बस दिखाई ना, उस रेड कलर के विंटेज बस में हम स्टूडियो घूमेंगे। बहुत मस्त नज़ारा यहाँ पे। यहाँ क्या बताऊँ मैं, इतनी भीड़ भाड़ है। लोग कह रहे थे मुझसे कि बहुत गर्मी है, आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो ठान लिया था कि मुझे आना है। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि मैं ही नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ का नज़ारा भी देख लेते हैं, फिर चलेंगे अंदर विंटेज बस में। यहाँ पे जो आप मुझे देख रहे हैं और यहाँ पे जो राइड्स देख रहे हैं, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री राइड्स हैं, यानी जो आप टिकट लेते हैं उसके साथ आपको मिलता ही है। लेकिन ये पूरे बच्चों के इलाके हैं और ये पूरा ये जो आप राइड्स देख रहे हैं ये सारे बच्चों के हैं। हम भी झूल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं इसे अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ तो और कोई भी नहीं है। तो अब हम सीधा अंदर ही जाएंगे। ये देखिए यहाँ का नज़ारा ज़बरदस्त है, यानी बच्चों के मनोरंजन हो, बड़ों के मनोरंजन के लिए हर व्यवस्था की गई है। बहुत मज़ेदार है। ये जो आप नज़ारे देख रहे हैं ये है यूरेका सेकेंड एंट्री पॉइंट का, यानी जब आप यहाँ पर आते हैं तो ये जो सारे राइड्स हैं उसमें से 5 राइड आपको हर एक टिकट में कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है। और यहाँ पर प्राय बहुत ज़्यादा बच्चों के घूमने की जगह है, पूरा चिल्ड्रंस कॉर्नर है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। यहाँ पर ईटरीज भी हैं, रेस्ट रूम हैं, बहुत मज़ा आता है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर आपका मन हो तो ये सारी चीज़ें इंजॉय करने के बाद हम जाएंगे स्टूडियो टूर पर। तो ये लीजिए मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, बिल्कुल बहुत ही अच्छा नज़ारा। मेरा तो मन हो रहा है बिल्कुल यहीं रह जाओ। तो स्टूडियो टूर के लिए भी तो जाना है ना, बिल्कुल। तो ये लीजिए भाई बच्चों की जगह पर हूँ तो थोड़ा सा मन मेरा भी बच्चा हो गया, तो थोड़ा सा एंजॉय मैं भी कर लूँ। तो घुस गई देखिए इस राक्षस के अंदर, है ना, ये डेमोन। ओ माय गॉड। चलो भाई इससे बात करते हैं। भाई मुझे इतना घूर क्यों रहे हो? अरे रे वाह, ऐसे मत घूमो, ऐसे मत घूरो मुझे। देखे आंखें देखिए कैसी लाल लाल है, घूर रहा है मुझे, बनमानुष कहीं का।
और यहीं पर एक स्टंट शो भी होता है जो मैं आपको शाम को दिखाऊंगी। अभी मैं बाहर ही बैठी हूँ। अभी हमने विंटेज बस लिया नहीं है, लेकिन रामोजी फिल्म सिटी को गर्मी के दिनों में घूमने के लिए जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो है खुद को हाइड्रेट रखना, यानी पानी की व्यवस्था पूरी करके जाइए, 2-4 बोतलें लेकर जाइए और रेस्टरूम भी यहीं पर है, अगर हो तो बिल्कुल यहाँ से यूज़ करके अंदर जाएं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पीछे, मेरे पीछे देखिए वो है बस स्टॉप और वहाँ से हमें लेनी है विंटेज बस। तो ये देखिए यही है विंटेज बस और इससे हम जाने वाले हैं अब अंदर घूमने के लिए। तो चले अब अंदर। तो ये हैं तैयार और ये देखिए हमारी बस निकल पड़ी है और हम चल रहे हैं स्टूडियो टूर रामोजी फिल्म सिटी में। वाह, चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। नमस्ते, कहते हैं मेन एंटरटेनिंग जोन, ये प्लेस है यूरेका मेन एंटरटेनिंग जोन। अभी हम जा रहे हैं खूबसूरत गार्डन्स, फाउंटेन्स और फिल्म सेट्स देखने के लिए। तो मैडम आपके लेफ्ट साइड में देखिए ये है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट which was nominated in 2008 as world's largest film studio complex. And then your right side दिल्ली मुगल गार्डन। बाहर से देखे तो दिल्ली मुगल गार्डन के जैसा, अंदर से देखे तो मैसूर वृंदावन गार्डन के जैसा दिखाई देता है। दिल्ली और मैसूर दोनों एक ही जगह पे देख सकते हैं रामोजी फिल्म सिटी में। लेफ्ट साइड सियारे गार्डन, डर्टी पिक्चर में देख सकते हैं आप उलाला उलाला सॉन्ग में। जुली और राइट एंजल फाउंटेन फिल्म सिटी में ऊंचा फाउंटेन है। ग्रीक आर्किटेक्चर डिजाइन आप देख सकते हैं इसके ऊपर। ग्रीक पीछे देखिए लाइमलाइट गार्डन, मैरिज पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए यूज करते हैं। सोना गार्डन, लव फेलियर गार्डन, भारी सोना गार्डन। अगर लव सक्सेस हुआ तो इफ लव सक्सेस मींस सामने फैमिली गार्डन है, अगर नहीं हुआ तो आगे सुसाइड पॉइंट है। इट्स ओनली फॉर जोक, इट्स नॉट रियल। और इसे कहते हैं फैंटेसी स्ट्रीट। कैमरा के सामने दुआ छोड़ के सबूती और कोडाईकनाल जैसा दिखाते हैं। देखिए सांचुरी गार्डन, पूरा प्लांट्स को एनिमल शेप में ट्रिम किया गया है। नर्तकी गार्डन, शी इज अ फेमस डांसर देवयानी इन 5 भंगिमा। और ऊपर देखिए जयपुरी इंटीरियर आर्किटेक्चर डिजाइन से बना हुआ है हवा महल। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं स्पाम्स। आपके लेफ्ट साइड में देखिए चरिश्मा गार्डन। गार्डन का स्पेशलिटी है हीरो और हीरोइन जिस कलर का कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं वही कलर का फ्लावर्स डेकोरेट करते हैं। ही फाउंटेन एंड देन एमपी बिल्डिंग, मल्टीपर्पज बिल्डिंग जैसे चंद्रमुखी छोटा वेंकटापुरम पैलेस लाका बिल्डिंग तो मोदी रामो छोटा एंड देन योर राइट साइड ऊपर देखिए टेम्पल। कैन यू सी द टेम्पल? दिख रहे हैं आपको मंदिर? बता सकते हैं कौन सा भगवान रहता उस मंदिर में? नो भगवान? वाओ, इट्स अ गॉडलेस टेम्पल। बिना भगवान का मंदिर है। हमारा भगवान डायरेक्टर के साथ आते हैं और प्रोड्यूसर के साथ जाते हैं। सिंघम रिटर्न्स की जय हो हिम्मत वाला मूवीज में देख सकते हैं। लड़की फ्लेक्सिबल हाउसेस। सेकंड बिल्डिंग दिल वाले में काजल जी का घर है। और इसे कहते हैं चोर बाजार। बीच में गांधी स्टैचू लगा तो गांधी नगर, नेहरू स्टैचू लगा तो नेहरू नगर बन जाएगा। मियां छोटी मियां मूवी में देख सकते हैं ये पूरा मुंबई चोर बाजार जैसा। रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज का हेड ऑफिस। ये रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज की हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस। इट्स एन ओरिजिनल बिल्डिंग, ये तो ओरिजिनल बिल्डिंग है। राइट साइड कॉफी शॉप। सिंघम रिटर्न्स में देख सकते हैं आप करीना कपूर का ब्यूटी पार्लर। राइट साइड में आप देख सकते हैं पार्किंग एरिया। रावण मूवी के अंदर आप देख सकते हैं पार्किंग का फाइटिंग सीन्स। इसे कहते हैं स्मॉल शूटिंग फ्लोर्स। ये पूरा 22 है। एक फ्लोर में एक सेट रहता है लाइक किचन, हॉल, बेडरूम जैसा। ज्यादा टीवी सीरियल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली टीवी सीरियल्स। आपके राइट साइड सभी बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बिग शूटिंग फ्लोर्स इंडोर शूटिंग्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर पूरा 10 बिग शूटिंग फ्लोर्स रहेंगे, 7 AC और 3 नॉन AC। रावण मूवी में चमक चला सॉन्ग इसी फ्लोर्स के अंदर सेट्स करके मूवीज के लिए शूट किए। अभी हम जा रहे हैं फॉरेन विदाउट वीजा, पासपोर्ट एंड एरोप्लेन। तो ये अब मैं आ गई हूँ फॉरेन, जहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा, पासपोर्ट, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ अभी यूरोपियन स्ट्रीट में। जी हाँ, चल के देखते हैं यूरोपियन स्ट्रीट कैसा है। मेरे पीछे पीछे चलिए, देखिए कैसा है यूरोपियन।
रामोजी फिल्म सिटी में ये वो लोकेशन है जहाँ पर कि अगर आपको फ़ॉरेन देखना हो तो फ़ॉरेन लोकेशन की शूटिंग की जाती है। यानी ऐसा लगता है जैसे हीरो हीरोइन मान लो कि फ़ॉरेन की सड़कों पर ही घूम रहे हैं, वहाँ की गलियों में ही बस गाने गा रहे हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छा, सचमुच जाकर सोचिए, सेट बनाए गए हैं, इस तरह के सेट बनाए गए हैं। क्रिएटिविटी देखिए, और सारी मेंटेनेंस भी की जाती है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये कराई जा रही है वहाँ पर बारिश, जी हाँ बिल्कुल अभी हो रही है बारिश। तो यहाँ पर क्या सीन है कि ये जो इलाका है ना, यहाँ पर एयरपोर्ट है, जेल है, और ये सारी चीज़ों को देखने के लिए ना जिस विंटेज बस से हम आए वो हमें छोड़ देती। यहाँ पर आप आराम से घूमिए फिरिए, उसके बाद एयरपोर्ट से फिर से बस मिल जाते। एयरपोर्ट, बिल्कुल जी हाँ, क्या एयरपोर्ट है, फटाफट देखने के लिए चलते हैं, चलिए। और ये लीजिए, स्नोफॉल भी हो रहा है। हाँ भाई, यूरोप बिना स्नोफॉल के तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, ये जो सारे अट्रैक्शन है ना, ये टूरिस्ट के लिए ही बनाए गए हैं। यानी अभी समर वेकेशन चल रहा है, स्पेशल कार्निवाल चल रहा है, बहुत भीड़ होती है, तो इन टूरिस्ट के लिए बनाया। अरे ये क्या, हम लोग घूम रहे हैं यूरोपियन स्टेट में, और मूर्ति की कटिंग देखिए, मूर्ति की डिज़ाइन देखिए, पूरी इंडियन है। आखिर इंडिया को हम कहाँ छोड़ सकते हैं, हो जहाँ भी, लेकिन इंडिया हमारे साथ साथ है। थोड़ा सा और आगे जाने पर, ओ माय गॉड, मैं क्या बताऊं, इतना अट्रैक्टिव प्लेस है, इतने सारे मनोरंजन की चीज़ें हैं, मैं क्या बताऊं सचमुच। ये लीजिए, यहाँ ये जोकर साहब अपना खेला दिखा रहे हैं। अब यहाँ जो आप भीड़ भाड़ देख रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ आप खुद से भी डांस कर सकते हैं। बहुत लाउड म्यूज़िक हो रहा है, और वहाँ पर 2-3 जो कलाकार होते हैं, वो जो आर्टिस्ट होते हैं, वो लोग डांस करते रहते हैं, और आप उनके साथ आराम से डांस एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको अपना नेल दिखाऊं, मन हो रहा है करवा लेने का। ये देखिए, कुछ नया एक्सपीरियंस कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा होता है। अब देखकर तो मन हो गया टैटू बनवाने का। बहुत इजी था। उन्होंने क्या किया, पहले मेरी सारी नेल पॉलिश पुरानी वाली निकाल दी और नया ये नेल पॉलिश लगा दिया। यानी जो आप चूज़ करेंगे वो नेल पॉलिश आपको लगा दी जाएगी, और फिर उसे सुखाने के लिए मुझे कहा गया। और जब वो नेल पॉलिश सूख गई, उसके बाद ये होती है स्टैम्पिंग। इस तरह से छोटे छोटे से ये स्टैम्प बने होते हैं, उसको मेरे नेल पॉलिश पर इस तरह से स्टैम्पिंग कर दी गई, जो छोटी सी डिज़ाइन बना रही है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो। ये लीजिए, ये सारी हो गई स्टैम्पिंग कंप्लीट, और ये मेरा टैटू हो गया कंप्लीट। और उसके बाद ऊपर से ट्रांसपेरेंट जो नेल पॉलिश होती है वो लगा दी गई है ना आसान। मैंने करवाया है टैटू, आपको मैंने करीब से भी दिखाया ना, कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहली बार बनवाई हूँ। फॉरेन लोकेशन तो बहुत देख लिया, अब यहाँ से निकलते हैं बाहर। तो ये मेरे लेफ्ट में देखिए, आपको बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये है कॉफ़ी हाउस। बिल्कुल इसके अंदर, ऐसे इसमें कॉफ़ी मिलता नहीं है, बस शूटिंग के लिए ऊपर से बनाई गई है। तो चलिए अब चलते हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जाने का रास्ता यहाँ से जाया जरा, चलिए देखें कहाँ की फ़्लाइट मिलती है। से देखिए, यहाँ पर देखिए, हर कंपनी की आपको एयरबस मिलेगी। ये स्पाइस जेट हो, सिंगापुर एयरलाइंस हो, फ्लाइट दुबई हो या स्पाइस जेट हो, सबकी फ़्लाइट मिलेगी। और ये देखिए, यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा हुआ है। अब जिस फिल्म वाले को, यानी जिस प्रोड्यूसर को जहाँ की ज़रूरत होगी वो लिख देंगे वहाँ पर, है ना। तो बस ऐसे ही चलता है, शूटिंग के लिए ही बनाई गई है। चलिए फटाफट अंदर चले, देखें क्या है। ये एयरपोर्ट के अंदर, और ये देखिए अनाउंसमेंट भी हो रहा है। और ये है वेटिंग एरिया, जहाँ पर कुर्सियाँ लगी हैं, ये है वेटिंग एरिया। कुर्सियों के पीछे देखिए बुकिंग काउंटर है। टिकट नहीं मिलते हैं, लेकिन बुकिंग काउंटर बिल्कुल दिखने से बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे एयरपोर्ट पर ही। चलिए अब फ्लाइट पकड़ने चलते हैं बोर्डिंग एरिया में, यानी कि बस यहाँ हमें फ़्लाइट पकड़ ही लेनी है। तो चलिए देखें कौन सी एरोप्लेन खड़ी है यहाँ पे। हमारी हवाई जहाज़ खड़ी है, तो चलते हैं अब हवाई जहाज़ के अंदर। ये हम आ गए हैं फ़्लाइट के अंदर। अरे वाह, ये देखिए
हवाई जहाज के अंदर घुस रही हूँ और यहाँ तो कुर्सियाँ भी हैं बहुत सारी और जो चाहे सीट ले लो, कोई देखने नहीं आ रहा है। चलिए विंडो सीट ट्राई करें क्या? तो चलिए अब जरा पायलट को देख लें, पायलट से मिल लें, पायलट बाबू क्या कर रहे हैं। देखिए कॉकपिट में घुस रही हूँ, चलिए आइए। अरे अंदर तो पायलट ही नहीं है, ये लीजिए हमारा हवाई जहाज यहीं पे ख़त्म हो गया। ओ बाबा, चलिए अब निकलते हैं बाहर यहाँ से। बहुत हवाई जहाज की सैर कर ली, अब आपको यहाँ का दूसरा पहलू दिखाते हैं। मेरे पीछे देखिए, अभी हम यहाँ से निकले, यानी ये एयरपोर्ट का बिल्डिंग है और ये जा रही हूँ। अब आपको दिखाती हूँ हॉस्पिटल, कैसे हॉस्पिटल की शूटिंग की जाती है यहाँ पे। तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से, यही है हॉस्पिटल। तो चलिए फटाफट देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर भी क्या है। तो ये देखिए मेरे पीछे हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल यहाँ पे है, कोई नाम नहीं है। अब जिस भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की जैसी ज़रूरत होगी, जो नाम रखना होगा वो लोग अपनी मर्जी से रख देंगे और हो जाएगा हॉस्पिटल तैयार। मस्त है, बहुत अच्छी जगह है। तो ये हम आ गए हॉस्पिटल में और ये रिसेप्शन एरिया, रिसेप्शनिस्ट तो नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए इस तरफ यूनिट्स बने हुए हैं, ठीक उसी तरह जैसे हॉस्पिटल्स में होते हैं। फिर चेयर्स भी लगे हुए हैं, जैसा कि बिल्कुल दिखाया जाता है कि ये वेटिंग एरिया है। और इस तरह से छोटे छोटे कमरे बने हैं जिसके अंदर ज़रूरत के मुताबिक सेट को लगा दिया जाता है, सेट किए जाते हैं। बिल्कुल अभी तो कुछ भी नहीं है इस कमरे में। ये देखिए, यह है छोटा सा कमरा जिसमें ज़रूरत के हिसाब से, यानी अगर टीवी सीरियल की शूटिंग हो या फिल्म की शूटिंग हो तो उस हिसाब से यहाँ पे सेट लगाया जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे कमरे हैं, बिल्कुल हॉस्पिटल का लुक इसे दे दिया जाएगा जब ज़रूरत होगी तब। ये देखिए इस तरह से बोर्ड लगाए गए हैं ताकि हॉस्पिटल का जो लुक हो वो जनरेट हो, वो क्रिएट हो। और अभी अपन बिना क्राइम से अभी अपन जा रहे हैं सेंट्रल जेल देखने के लिए। तो ये लीजिए, ये हम आ गए हैं जेल। जी हाँ, बिल्कुल एसी वाली जेल है और बिल्कुल फिल्म स्टारों को यहाँ पर मिलता है 5 स्टार ट्रीटमेंट। जी हाँ, फिल्म स्टार्स हैं, जेल थोड़ी जाएंगे, बिल्कुल यहीं पर हो जाती है उनकी शूटिंग। ज़बरदस्त कलाकारी है ये तो। ये लीजिए, जेल देखने के बाद अब हम चल पड़े हैं भगवतम की तरफ। ये भगवतम क्या है मैं बताऊं कि यहाँ पर ना बिल्कुल भव्य सेट, जैसे महाभारत के सेट्स आपने देखे थे ना राजाओं महाराजाओं वाले, वैसे ही भव्य सेट बनाए गए हैं। बस मेरे साथ चलिए, आपको पूरा सेट घुमाती हूँ। ये लीजिए, यहाँ की भव्यता देखिए, देखते ही बन रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं सचमुच किसी बड़े पैलेस में, किसी बड़े राजा महाराजा के दरबार में ही आ गई हूँ। याद आ रहा है ना रामायण और महाभारत में लगे सेट्स? जी हाँ बिल्कुल, बस इसे यहाँ पर सजाकर इसी तरह से दर्शकों के लिए रख दिया गया है। बस हो गया, अब निकलते हैं बाहर। यहाँ पर हमने लिया है ये चीज़ ब्रेड फ्लावर बोल के दिया गया है। ऊपर एक चीज़ की स्लाइस डाली गई है और इसे माइक्रोवेव में गर्म करके दिया गया है। तो भूख तो लगी ही थी क्योंकि कितनी देर से हम लोग घूम रहे हैं। और नाश्ता मैंने बताया था कि मैंने बहुत शुरू में एक कोटी में ही कर लिया था। सचमुच टेस्टी तो बहुत है। और खाने के बाद गर्मियों में ठंडा ठंडा कुछ मिल जाए पीने को तो वाह, मज़ा आ जाए। और यहाँ के रिफ़्रेशमेंट के बारे में बताऊं कि आप जहाँ पर रुकेंगे, हर स्टूडियो के पास इस तरह के खाने की दुकानें हैं और अच्छा रेस्ट रूम, मतलब कंडीशन बहुत अच्छे, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और एक स्पेशल चीज़ वो है बेबी फीडिंग रूम। अगर आप छोटे बच्चे के साथ जा रहे हो, नो प्रॉब्लम। हमने रेस्ट कर लिया
और फ्रेश भी हो गए और यहाँ पे थोड़ा सा आराम भी हो गया। इसके बाद अब चलिए आपको दिखाती हूँ रेलवे स्टेशन, यहाँ का रेलवे स्टेशन कैसे। चलिए फटाफट रेलवे स्टेशन देखें। Madam, thank you so much. I'm grateful to Manisha Food and Travels. Wonderful information. नाइस टू मीट यू। Thank you so much. तो ये देखिए, ये आ गए हम हैदराबाद, लेकिन इसके पीछे दिखाती हूँ क्या है। आइए मेरे साथ आइए। पीछे देखिए हम कहाँ आ गए। हम आ गए हैं अंधेरी में। एक तरफ हैदराबाद और एक तरफ अंधेरी। वाह, मजा आ गया ना। यानी बॉम्बे और हैदराबाद बिल्कुल आर पार है। तो इसका मतलब है कि आपने हैदराबाद का जो कलर देखा वो थोड़ा फेड था, और इसका ये कलर देखिए, यानी ये है रेड और ऊपर से चिपकाई गई। इसका मतलब है अभी कोई शूटिंग हो रही होगी और उसमें अंधेरी रेलवे स्टेशन की जरूरत होगी, तो बन गया अंधेरी। अब सेम रेलवे स्टेशन है, लेकिन अब मेरे पीछे देखिए, यह मथुरा जंक्शन। यानी जैसे ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साहब को जरूरत पड़े, स्टेशन का नाम बदल जाए। ट्रेन हमारा इंतज़ार कर रही है, ट्रेन यहाँ पर खड़ी है, तो चलिए ट्रेन में चढ़कर मज़े लेते हैं। अंदर तो सीटें हैं। चलो चलो चलो, विंडो वाला सीट ले रहे। ये है मेरी विंडो वाली सीट, बिल्कुल किसी टिकट की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। सच यहाँ आकर पता चल रहा था कि शूटिंग के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, और एक्चुअली क्या होता है कि रियल लोकेशन में शूटिंग मुश्किल होती है, इसी वजह से शूटिंग यहीं पर कर ली जाती है। चलिए अब नीचे उतरें। रेलवे स्टेशन का परफेक्ट लुक देने के लिए यहाँ पर ये भी मेरे हाथ में बुक्स, और बुक्स है बिल्कुल असली, ये नकली नहीं है। ये अंदर देखिए, ये सारा शूटिंग का सामान पड़ा है। अभी कुछ दिनों पहले ही शूटिंग हुई होगी। ये किसी के लगेज नहीं है, ये सिर्फ शूटिंग के लिए ये लगेज रखा है। अभी देखिए अंधेरी में खड़ी हूँ, ये देखिए मेरे पीछे है, और ट्रेन का भी नाम बदल गया है। ये देखिए ट्रेन बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे साथ साथ देखिएगा। बांद्रा, बोरीवली, दादर, भयंदर, वो देखिए, वो जो नेम प्लेट है आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, और ये है स्लीपर S2, यानी कि ये बिल्कुल शूटिंग के लिए ही ये चेंजेस किए गए हैं। आपको ना मैं रेलवे स्टेशन का ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ, बिल्कुल वैसा ही क्रिएट किया गया है। यहाँ तक अनाउंसमेंट भी की जा रही है, और ये देखिए बिल्कुल समय सारणी और टिकट खिड़की भी वैसी ही बनी है। अब उसी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर मैं आ गई हूँ अमृतसर। अरे बता रही हूँ भाई। मेरे पीछे आप देखिए, ये मैं आ गई हूँ अमृतसर। कहेंगे अमृतसर? नहीं, अमृतसर नहीं, यह है रामोजी फिल्म सिटी का अमृतसर, यानी कि गोल्डन टेम्पल। यहीं से हमने बस पकड़ी, फिर से वही विंटेज बस, और आ गए बिल्कुल नए लोकेशन पर। और आपको बस की जानकारी हर जगह गाइडेंस में मिलता रहेगा, लोग हैं। और इसके बाद जो जाना है, यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, बस चेंज होती है। यहाँ पर आप चाहें तो साहस का एडवेंचर क्लब है, वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ सभी एडवेंचर के प्रोग्राम बिल्कुल फ्री कराए जाते हैं। और या तो यहाँ से जा सकते हैं बाहुबली, यहाँ से बाहुबली के लिए भी डायरेक्ट बस मिलती है। बाहुबली के लिए मैं बता दूँ कि वो मैंने अलग वीडियो बना रखी है, और उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में डाल दे रही हूँ, आप वो वीडियो भी देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए अब और एक्सप्लोर करते हैं कि और देखने के लिए है क्या क्या। रामोजी फिल्म सिटी में घूमते घूमते अब हम आ गए हैं, ये जगह है बटरफ्लाई म्यूजियम एंड बटरफ्लाई डांस म्यूजियम, बटरफ्लाई गार्डन। तो चलिए फटाफट देखते हैं कितने बटरफ्लाई हैं। मैं क्या बटरफ्लाई से कम हूँ? चलिए उड़ते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, चारों तरफ पेड़ पौधे, एकदम छाँव बहुत ही अच्छी लग रही है। एक्चुअली धूप से आई हूँ ना, जहाँ से हम लोग अभी आ रहे हैं वहाँ बहुत धूप थी। यहाँ के बहुत सुकून शांति सा महसूस हो रहा है। Now we are going in बटरफ्लाई गार्डन। देखिए मैं थोड़ी देर खड़ी होती हूँ, देखिए मेरे आगे पीछे बटरफ्लाईज उड़ रही हैं या नहीं। आप बटरफ्लाईज पे गौर कीजिए, मुझे भी देखिए और बटरफ्लाईज भी देखिए। बटरफ्लाई गार्डन के बाद हम आ गए हैं बर्ड्स गार्डन।
और यहाँ पे फाउंटेन भी है। और यहाँ जो ये फव्वारे देख रहे हैं आप, जो फुहारे देख रहे हैं वो पानी की फुहारे हैं, इसीलिए बहुत गर्मी में भी बिल्कुल ठंडक का एहसास हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे तो लग रहा है यहाँ पे सो जाऊँ, इतनी थक जो गई हूँ। वाह, इसकी करतूतें देखिए, अपने बॉडी को वॉश कर रहा है, ये देखिए। ये देखिए, मेरे आते ही दूर चला गया। आजा आजा, सामने आजा। शांति मिलती है ना इस तरह से प्रकृति की सुंदरता को निहारते हुए। और इन साहब को देखिए, रोड पर से ही चलना है, बिल्कुल अच्छी लगी ये जगह भी मुझे, बिल्कुल ठंडी ठंडी शांत। और ये देखिए, ये है मैन मेड वाटरफॉल। जी हाँ, बिल्कुल नेचुरल नहीं है, यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर आप अच्छे अच्छे बर्ड्स जो हमारे इलाके में नहीं मिलते हैं वो सब आप देख सकते हैं। जैसे ये टोपन है, हमारे इलाके में बिल्कुल नहीं मिलता, अरुणाचल में मिलता है, लेकिन मैं यहाँ देख पा रही हूँ। ये जा रही हूँ बिल्कुल अलग जगह में। यहाँ पर है ऑस्ट्रिच के अंडे, देखा ना आपने, दिखाया मैंने। और ये है अंडे देने वाले बड़े बड़े ऑस्ट्रिच। यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स मैं आपको दिखा सकती हूँ, बहुत सारे बर्ड्स हैं यहाँ पर। तो लीजिए, आप भी देखिए। और ये यहाँ पर सोवेनियर की दुकान है बर्ड से रिलेटेड। अब देखिए हम कहाँ हैं, हम आ गए कलर्स गार्डन में, रामोजी फिल्म सिटी में। बिल्कुल बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे सुंदर गार्डन है। और मेरे पीछे ये बड़ा सा फाउंटेन तो दिख ही रहा है। चलिए इसे भी आज एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं अंदर है क्या। कलर्स गार्डन में इस तरह बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। मुझे लगता है कि विंटर्स में जब फूल आते होंगे तब बहुत कलरफुल होता होगा। और ये पूरा एरिया ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, यानी सुंदर है बहुत ज़्यादा। तो अभी हम खड़े हैं रामोजी के बोनसाई गार्डन में। बोनसाई यानी सोचिए क्या होता है, वामन यानी कि बौना, यानी पेड़ों को यहाँ पर कर दिया जाता है बौना। यानी ये जापानी पेड़ों को छोटा करने की कला है, जिसमें जो मेन रूट होते हैं पेड़ के, यानी पेड़ में दो तरह के रूट होते हैं, एक होता है टैप रूट और एक होता है एडवेंटिशियस रूट। जो टैप रूट वाला जो पेड़ होता है ना, उसके टैप रूट को काट दिया जाता है। उसके बाद पेड़ का जो बढ़ना है, वो जो ग्रोथ है उसकी रुक जाती है। तो वो ना लंबे में नहीं बढ़ता है, चौड़े में बढ़ता है, पत्तियाँ निकलती हैं, तो उसे इस तरह से देखिए शेप दिया जाता है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, उसे स्पेशली तारों से बांध कर इसे शेप दिया जाता है। ये देखिए, ये बनियन ट्री है, लेकिन आपको बिल्कुल गमले में उगाया गया है। इसी तरह के यहाँ पर देखिए कम से कम सैकड़ों पेड़ हैं जो गमले में लगाए गए हैं। अब चलते हैं, हवा महल दिखाती हूँ आपको। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल राजस्थानी तर्ज पर बनाया गया है ये हवा महल। देखिए बहुत मज़ा आया, ऐसा लगा घूमते घूमते हम राजस्थान ही पहुँच गए हैं। वहाँ इस तरह से शो भी चलते रहते हैं हमेशा, मतलब जब जाएंगे तो हो सकता है शो चलता ही रहे। ये राजस्थानी डांस हो रहे थे उस वक्त। और यहीं से दिखाई देती है सैंक्चुरी गार्डन, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था ना वो। और ये देखिए हॉलीवुड लिखा हुआ है, इसे रामोजी लिखना चाहिए था ना। अब चलते हैं जापानीज़ गार्डन देखने के लिए। ये है चिलिंग्स, यानी जापानीज़ गार्डन है वहीं पे। अच्छी जगह है, मतलब आप पूरा दिन बस घूमते रहो। इसके लिए आपको ना बहुत जल्दी आ जाना चाहिए, यानी 9 बजे आप रामोजी में पहुंच जाइए और रात को 7-8 बजे तक मज़े कीजिए। और वहाँ से आ गए हम भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित बनी केव, कृपालु केव में आ गए। यह महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित है, उनके दर्शन यहाँ पर बताए गए हैं। तो चलिए चले अंदर गुफा में, यानी केव में। ये देखिए अंदर बिल्कुल केव एकदम अंधेरा है, लेकिन कहीं कहीं पर गाइडेंस के लिए लाइट दी गई है, बिल्कुल हल्की लाइट है यहाँ पर। ये देखिए, ये भगवान बुद्ध का दर्शन समझाया जा रहा है। और यहाँ से फिर हम निकल पड़े वापस यूरेका की तरफ। जी हाँ, अब शाम हो गई है, लगभग 6 बज चुके हैं और हम आ गए हैं यूरेका। और यहाँ हम देख रहे हैं एक स्टंट शो, और ये आप भी एंजॉय कीजिए।
तो आपने स्टंट शो देखा, कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइए। मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, यहाँ है इतनी चीज़ें कि कुछ छोड़ा नहीं जा रहा। चलिए अब दूसरी चीज़ दिखाती हूँ। सच कह रही हूँ, इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए ना कि बस ये देखिए, ये रेड कार्पेट पर मेरा हो रहा है स्वागत। और यहाँ पर देखिए ये 3D इमेजेस हैं जहाँ पर आप तरह तरह के फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। तो सचमुच एक दिन के लिए ना आप पूरी दुनिया को भूल जाइए और बस रामोजी में ही आकर खो जाइए। यानी क्या नहीं मिलेगा आपको, बहुत सारे एडवेंचरस चीज़ें हैं, जानकारी की भी चीज़ें हैं और इंटरटेनमेंट तो है ही लाजवाब। और यहाँ पर शाम के समय होते हैं इस तरह के शोज़। ये देखिए, ये हमने बहुत सारे शोज़ एंजॉय किए वहाँ पे। ये रात को 8 बजे तक होते हैं। हमने उतनी देर तो नहीं देखा, फिर भी हमने 1 घंटा इसे एंजॉय किया। बहुत तरह के डांस शोज़ होते हैं, एनवायरमेंटल शोज़ होते हैं, बहुत तरह के शोज़ होते हैं। Water. We are polluting our air. Everything. The Mother Earth, literally. ज़बरदस्त, इंजॉयबल। अब पूरा रामोजी घूमकर मैं सुस्ताने के लिए बैठ गई हूँ और अब धीरे धीरे मेरा जो ये पूरा टूर है, रामोजी का पूरा टूर है, अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ रहा है। यानी अंतिम पड़ाव मतलब अब यहीं पर मैं अपने इस वीडियो को विराम देती हूँ। अब आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। लेकिन सबसे पहले मैं रामोजी के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ कि रामोजी में अगर कुल मिलाकर देखें तो पूरे दिन का वेंचर है। यानी आप सारा दिन इसमें टाइम स्पेंड कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से और बहुत सुविधा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। रेस्ट रूम हर जगह पर है, ईटरीज बहुत अच्छी हैं और साथ में गाइड बहुत अच्छे से किया जाता है। यानी कहाँ पर आपको बस छोड़ेगी, फिर कहाँ से आपको बस लेने आएगी, आपको केओस करने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहली बार भी आ रहे हैं तो बिल्कुल बस आसानी से आपको मिल जाएगी, सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो देखने के बाद अगर आप आएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने पूरे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। तो आप मेरी पूरी वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको मिलती हूँ अपने किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और यहाँ पर इस तरह से एक मंच भी बना हुआ है जहाँ फॉर्चुनेटली मुझसे भी मेरी राय पूछी गई। मैंने तो बहुत अच्छा ही कहा। फिर वहाँ से निकल रहे थे, शाम तो हो ही चली थी, भूख भी लग गई थी, तो हमने वहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत सारे टेस्टी फूड एंजॉय किए, सचमुच लाजवाब। और अब तक हो चुकी थी शाम, 7 से बज गए थे 7:30। और ये यहाँ पर रोशनियों का खेल देखिए, ज़बरदस्त रोशनियाँ, यानी पूरा रामोजी रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ, जगमगाता हुआ, ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा। तो आप भी जाइए, तो दिन को जाइए और रात को ये लाइटिंग्स देखने के बाद ही लौटिए, है ना, लाजवाब।